नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। और जो बिहार पुलिस का क्लास आप लोग को दिया जा रहा है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि जितनी एनर्जी से आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर बिहार पुलिस की क्लास लाइए, उतनी एनर्जी से देख नहीं रहे हैं, है ना। तो आप लोगों से अनुरोध है कि देखिए वीडियोज को देखिए और नोट्स बनाइए। नहीं तो क्या फायदा मेरा बनाने का, वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है? जब आप लोग देखेंगे ही नहीं तो फिर मैं क्यों बनाऊं, है ना। तो आप लोग कमेंट तो बहुत करते हैं कि सर शुरू कर दीजिए, और जब शुरू कर देते हैं तो देख नहीं पाते हैं। तो इससे बढ़िया है कि बंद ही कर दिया जाए, कोई मतलब ही नहीं है भाई। जब देखना ही नहीं है तो फिर हम और दूसरे की तैयारी में लग जाएं, है ना। जैसे आपको अभी अगर नहीं पढ़ना है तो जो बच्चे सब इंस्पेक्टर वाले हैं या एसएससी जीडी वाले हैं या बिहार एसएससी वाले हैं, हम उनके लिए लग जाएंगे। तो देखते हैं इस वीडियो को, अगर देख रहे हैं आप लोग तो सही है, नहीं तो फिर हम इसको रोकने वाले हैं और फिर मैं बिहार सब इंस्पेक्टर या बिहार एसएससी के लिए जो है वो शुरू करूंगा। तो चलिए बाकी देख लेते हैं। बाकी आज का जो है मूल कर्तव्य है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा पता है ना? मूल अधिकार हमने अच्छे से पढ़ा और राज्य के नीति निदेशक तत्व भी हमने अच्छे से पढ़ा। तीसरे नंबर पर बात कर लें तो हम लोगों ने क्या पढ़े, आज पढ़ेंगे। तीसरा तो आज ही है। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। छोटा टॉपिक है, 2-4 प्रश्न इससे बन जाते हैं। 2-4 प्रश्न घुमावदार होंगे जो कि आपको करना है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने मूल कर्तव्य को अच्छे से पढ़ा होगा। जरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? अगर आप लोगों ने मूल कर्तव्य पढ़ा है तो जरा ये कमेंट करिए कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन है 10, 11, 6 या इनमें से कोई नहीं। 10, 11, 6 या इनमें से कोई नहीं। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या, पहला प्रश्न ये, इसका कमेंट आप लोग करेंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि मूल जो कर्तव्य हैं इसको किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है और उस सिफारिश में कितने मूल कर्तव्यों को ऐड करने जोड़ने की सिफारिश की गई थी। अगर आप लोगों ने मूल कर्तव्य पढ़ा है तो जरा इसका कमेंट करिए, तब जाने। एक क्वेश्चन और है, मूल अधिकार है किसके किसके लिए रहे? केवल नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए, नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन आपके सामने इतने सारे हैं। आप तीनों प्रश्न का आंसर कमेंट करिए। अगर जिन्होंने पढ़ा है वो कमेंट करेंगे, नहीं तो ध्यान दीजिए सबका आंसर मैं वीडियो में बताऊंगा। चलिए तो सबसे पहले आते हैं मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आपने भाग 3 में क्या पढ़ा था? मूल अधिकार। भाग 4 में क्या पढ़ा था? राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब आप लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया? भाग 4 का पढ़ते हैं आप। भाग 4 का आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आपको क्या मिलता है? मूल कर्तव्य मिलता है। भाग 4 के का में आपको क्या मिलता है? मूल कर्तव्य। का से कर्तव्य याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मूल कर्तव्य केवल एक ही अनुच्छेद में है। जैसे आप पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार तो 12 से 35, नीति निदेशक तत्व तो 36 से 51, लेकिन मूल कर्तव्य आप पढ़ रहे हैं तो इसमें केवल और केवल एक ही अनुच्छेद है और वो है 51 का, है ना। दोनों याद रखना है। भाग पूछे तो भाग 4 का, अगर पूछे अनुच्छेद तो 51 का। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न और है, जैसा कि आपने पढ़ा था कि मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, आपने पढ़ा था नीति निदेशक तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड वालों ने स्पेन से लिया था, ठीक ना। उसी प्रकार से जो मूल कर्तव्य है यह किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के लिया गया है? तो यह पूर्व सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है उसी से लिया गया था। तो पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर कह दीजिए, या वर्तमान में जो रूस है तो उसको भी आप कह सकते हैं। ओके, चलिए तो
तो ये चीज हो गया आपका। तीनों क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, भाग 4 के का अनुच्छेद 51 के का ग्रहण किया गया है, किस देश से लिया गया है? तो रूस यानी पूर्व सोवियत संघ। ओके, चलिए यहां तक आप समझ गए। अब बात करते हैं कि मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान संख्या अगर पूछे कि मूल कर्तव्यों की, देखिए कभी अब बीच में अधिकार अगर बोला जाए तो उसको इग्नोर करिएगा, मूल कर्तव्य हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो पूछे कि मूल कर्तव्यों की वर्तमान संख्या, अभी अगर वर्तमान संख्या पूछता है, मैं देखिए यहां पर मार्कर, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अभी अगर पूछता है कि मूल कर्तव्यों की वर्तमान संख्या, वर्तमान संख्या पूछे तो क्या बता देंगे कि सर वर्तमान में तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में। आप अगर पूछता है, चलिए ये हालांकि हम बाद में आते हैं, इधर आ जाते हैं अनुच्छेद 51 के 11 जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे इस पॉइंट पर। ओके, तो 11 मूल कर्तव्य कौन कौन है और क्या 11 हो याद करना है आपको? तो जी नहीं, याद नहीं करना है, एक बार आप पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो जरूरत है वो मैं आपको बता दूंगा कि इसको याद रखिएगा। देखिए पहला मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य है क्या? सबसे पहले ये जान लीजिए, यह आप पर बाध्य नहीं है, इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकता है, यह न्यायोचित नहीं है, गैर न्यायोचित है। ओके, ये तीन बातों को ध्यान रखिएगा। जैसे आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तो वह न्यायालय में जा सकते थे उसके खिलाफ, है ना, लेकिन मूल कर्तव्य का ना पालन करेंगे, मूल कर्तव्य का पालन ना करेंगे तो न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है आपके खिलाफ, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 11 मूल कर्तव्य कौन है, लेकिन मूल कर्तव्य का पालन करना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए अमूमन होता है क्या कि आप अपने अधिकार तो बताते हैं कि हमारा ये अधिकार है, ये मूल अधिकार है हमारा, लेकिन भैया आपका मूल कर्तव्य भी तो कुछ है। भारत के नागरिक होने के नाते आपको 11 कर्तव्य प्राप्त हैं, आप इन कर्तव्यों पर कभी ध्यान देते हैं? आप केवल और केवल अपने अधिकार ढूंढते हैं कि हमारा ये अधिकार है, लेकर रहेंगे, लेकर रहिए, लेकिन आपके कर्तव्य भी हैं, आपको अपने कर्तव्य भूलने नहीं चाहिए। तो वही 11 कर्तव्य आपको हम आज बताने वाले हैं। चलिए, पहला कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें। संविधान का आपको पालन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के संविधान का पालन करें, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इनके आदर्शों जैसे राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। जब भी राष्ट्रगान अगर आप बज रहा है तो आप सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएं, है ना, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, गप कर रहे हैं तो शांत हो जाएं, तो ये उसका सम्मान होता है। राष्ट्रध्वज का भी आप आदर करें, सम्मान करें, ये सारी चीजें जो है यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। चलिए, हालांकि इस पर कानून भी बना हुआ है, इसका उल्लंघन करने पर कुछ कानून है जो आपको दंडित करने हेतु बनाया गया है, वो इससे अलग है। यहां पर आपको यही चीज पढ़ना है। ओके, चलिए, दूसरा, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का आदर करें। जिन्होंने स्वतंत्रता जब भारत गुलाम था, भारत को स्वतंत्र कराने हेतु प्रेरित किया, आहुति दी, बलिदान दिया, उनका आदर करें, उनके उच्च आदर्शों का जो है वह आदर करें, है ना, अनादर नहीं करें। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कभी कभी न्यूज में कि कोई महात्मा गांधी की आलोचना करते हुए चीखते चिल्लाते, जबकि महात्मा गांधी जी के बारे में आप पढ़िए तब आपको पता चलेगा, है ना। तो आप किसी के बारे में पढ़े नहीं हैं, लेकिन देख करके दूसरों को कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो चाहते तो ये करते, वो चाहते तो ये करते, उस समय क्या करते और क्या ना करते, आप इस समय बैठ करके जज करने वाले होते कौन है? जिस विकट परिस्थिति में भारत था उस समय, गुलाम स्थिति में, है ना, बढ़िया से सोचने की भी आपको आजादी नहीं थी, ये सारी चीजें थी। अगर सोच लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो उस समय उन्होंने बहुत किया है, उनके आदर्शों को हम लोगों को आदर करना चाहिए, अनादर कभी मत करिएगा। ओके, चलिए, तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। बहुत सारे जगह पे नारा लगाया जाता है कि भारत टुकड़े होंगे, ये फला चिला, है ना,
तो ये अनादर है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये हम भारतीयों का दायित्व है, कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, इसको पालन करना चाहिए। केवल मूल अधिकार ही नहीं है आपके, आपके कर्तव्य भी हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। अगर देश पर कोई संकट है तो उसकी रक्षा करना हम लोग का कर्तव्य है। आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। कभी आपको देश की सेवा के लिए बुलाया जाए तो आप देश की सेवा में बिल्कुल जाएं, ये आपका कर्तव्य है। भ्रातृत्व की भावना जागृत करें, भाईचारे की भावना को जागृत करने की बात की जा रही है। कुप्रथा का त्याग, वैसी कुप्रथा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, वैसी सारी कुप्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जैसे कि अभी बहुत सारे आपने देखा होगा कि देखिए, मैं यहाँ पर किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं, मैं बस उदाहरण के तौर पर बताना चाह रहा हूं। सभी धर्म में थोड़ी थोड़ी कुप्रथाएं हैं। तो जैसे आप मुस्लिम धर्म में की ही बात कर लेते हैं तो वहां पर एक 3 तलाक है। तो समझिए कि ये एक प्रकार का महिलाओं के लिए उनको बहुत कष्ट होता है जब आपको कोई छोड़ दे बीच मझदार में। जैसे मान के चलिए कि मैं आपका क्लास करा रहा हूं, ठीक, अब बीच में ही आपको छोड़ दूं तो कितना बुरा लगेगा। तो यही उनके साथ भी हो रहा है ना, था कि आपने शादी की, अब बीच में ही आप उनको छोड़ें, तो ये एक कुप्रथा के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसी सभी धर्म में छोटी बड़ी कुप्रथाएं हैं। यहाँ पर मेरा किसी को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। अगर किसी को लग रहा होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मेरा मकसद नहीं है ऐसा ठेस पहुंचाना। चलिए, तो वैसी कुप्रथा का भी त्याग करने के लिए बताया गया है कि ऐसी कोई कुप्रथा है जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो, है ना, ऐसी कोई भी कुप्रथा। चलिए आगे चलें। चलिए सर, एक प्रश्न यहां है, भ्रातृत्व की भावना जागृत करें। आपने भाईचारे की भावना, भाईचारा शब्द का प्रयोग अभी एक बार जब आप पढ़ेंगे प्रस्तावना तो वहां भी होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अलावा ये भाईचारा शब्द का उल्लेख कहां है, तो बताएंगे मूल कर्तव्य में है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व रखें। कुछ इसमें ऐसे मूल कर्तव्य हैं जो बहुत मतलब समझ से थोड़ा सा परे होगा, उसको समझने में कठिनाई होगी। हालांकि आलोचकों ने आलोचना भी की कि ये मूल अधिकार इतने जटिल हैं कि सभी लोग पहले समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो ये चीज है, यहां पर आपको दिखेगा। संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। 7वां है, पर्यावरण की रक्षा करें, प्राणी मात्र पर दया भाव रखें। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और जो प्राणी मात्र हैं उन पर दया की भाव रखें। जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जानवर को चट चट मार देंगे, डंडे से मार देंगे, है ना, कुत्ते को पत्थर से मार देंगे, चिड़िया को मार देंगे। तो ये सब मत करिए, ये प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखिए, ये आपका क्या है, मूल कर्तव्य है। ध्यान दीजिए। चलिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, सीखने की जो है अभिलाषा वो रखें। चलिए आगे चलते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। अच्छा, जब आपने ट्रेन में सफर किया कभी तो लिखा रहता है ये ट्रेन आपकी संपत्ति है ना। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि ट्रेन में बैठेंगे तो सीट को फाड़ देंगे, है ना, कोई पंखा का वो है उसको मरोड़ देंगे। तो ऐसे सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना है, ना कि तोड़ मरोड़ देना है। जो कोई जाते हैं, कभी ताजमहल गए या कभी लाल किला गए तो कहीं देखते हैं कि दीवार में खरोच मार दिए, है ना। तो ये सब जो है इसकी सुरक्षा करें। चलिए आगे चलते हैं। सभी क्षेत्रों में बढ़ने का प्रयास करें। और आखिरी जो है 11वां है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वह इसी से बनता है। सभी अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। सभी अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर जो है वह उपलब्ध कराएं। तो ये 11 मूल कर्तव्य हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें जो 10 हैं, यहां से लेकर के ये जो 10 हैं, इसको पहले शिफ्ट में जोड़ा गया है, ये कुल 2 शिफ्टों में जोड़ा गया है, ठीक ना।
एक बार में 10 को जोड़ा गया और दूसरी बार में 11 को जोड़ा गया। ठीक, अब आपसे प्रश्न बनता है कि मूल कर्तव्यों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी। तो अगर ऐसा प्रश्न कभी बने कि मूल संविधान में, तो मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थी। मूल संविधान में मूल कर्तव्य एक भी नहीं थे। अब आप लोग कहेंगे कि सर सुबह सुबह लगा लिए हैं क्या, 10 होता था कि 0 होता है ना। तो देखिए, जो 10 आप याद किए हैं ना कि 10 मूल कर्तव्य और 11वां बाद में जोड़ा गया, तो वो 10 भी जोड़ा गया है ना, वह 42वें संविधान संशोधन 76 से जोड़ा गया है। तो जो 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, पहला शिफ्ट कब जोड़ा गया था? 10 जो जोड़ा गया था यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में पहला जोड़ा गया था 10। और जो 11वां जोड़ा गया है, 11वां जोड़ा गया है, 11वां है ना, 11वां जो जोड़ा गया है यह जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002। ये आपको ध्यान रखना है, 11वां 2002 में, और जो 10 हैं वह 42वें संविधान संशोधन 1976 से। कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार ने एक समिति का गठन किया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पूछता है कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया किसके अनुशंसा पर, किसके सिफारिश पर? तो यहां पर लिख लीजिए सरदार मैं लिख दे रहा हूं, सरदार स्वर्ण सिंह, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति थी 1976 में ही इनका गठन हुआ था, और इन्होंने कुल 8, ध्यान दीजिएगा, कुल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की कि 8 मूल कर्तव्य होंगे, जिनमें एक मूल कर्तव्य इन्होंने ये रखा कि यह मूल कर्तव्य पालन न करने पर दंडित किया जाएगा। इनके कर्तव्य में एक शामिल था, जो 8 इन्होंने सिफारिश की तो इनमें शामिल था कि जो है वह दंडित किया जाए, लेकिन इसको नहीं जोड़ा गया है ना। बाकी इनके 5 जो हैं उनको सिफारिश को मंजूर कर लिया गया था, और 5 और जोड़ दिया गया है। मूल कर्तव्य हैं, अब ध्यान दीजिएगा, मूल कर्तव्य जो है यह केवल और केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। अगर प्रश्न बने कि मूल कर्तव्य है किसके लिए, विदेशी के लिए, नागरिक के लिए, जैसा कि पहला प्रश्न हमने पूछा था शुरू होने से पहले, तो यह केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। चलिए, मूल कर्तव्य न्यायोचित नहीं है, जैसा कि आपको मैं बताया कि सिफारिश में था कि अगर मूल कर्तव्य नहीं पालन करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, लेकिन उसको नहीं स्वीकार किया गया। तो यह मूल कर्तव्य जो है यह न्यायोचित नहीं है। तो यहां तक लगभग सब कुछ क्लियर हो गया है। मूल कर्तव्य से बनने वाले लगभग संभावित सारे प्रश्नों को मैंने कवर कराया है। मैं उम्मीद करता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिया और अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी मूल कर्तव्य से संबंधित। तो मूल कर्तव्य में 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। पहली बार जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वह 42वां संविधान संशोधन 1976, 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से वीडियो में आपने मूल कर्तव्य से संबंधित लगभग सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लिए और सभी चीजों पर मैंने फोकस भी किया है। तो यह जो वीडियो है यही निर्धारित करेगा कि आगे के क्लास कंटिन्यू रखें या फिर इसको पॉज कर दें, क्योंकि देखिए जितनी उत्साह से आप लोगों ने पहले कमेंट किया कि सर स्टार्ट करिए स्टार्ट करिए स्टार्ट करिए, सर को आप चढ़ा दिए, सर चढ़ भी गए, अब आप लोग मन से देख नहीं रहे हैं, रुचि ले नहीं रहे हैं, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैंने जल्दीबाजी कर दी। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बिहार एसएससी बिहार सब इंस्पेक्टर, तो मैं उस पर भी फोकस करना चाह रहा था, बट देखते हैं इस वीडियो के अनुसार ही मैं फैसला करूंगा। अगर इसको देखेंगे तो कंटिन्यू करूंगा, अन्यथा इसको मैं रोकने वाला हूं, फिर बीच में बाद में स्टार्ट करूंगा, है ना, जब आप लोग तैयार हो जाएंगे पूरी तरह से। तब जब आप लोग के फिर बहुत सारे कमेंट आने लगेंगे कि अब स्टार्ट करिए अब स्टार्ट करिए, तब स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल रोक दूंगा, ठीक ना। तो देखता हूं, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
जय हिंद।